अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब यहाँ भी होंगे पुरसुकून होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप सब यहाँ भी हो पुरसुकून हो। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज भाई सब तेज हवा चल रही है, आप लोग देख सकते हो दरख्त फुल झूम रहे हैं। तो कोई पता नहीं भाई सब थोड़ी देर के बाद बारिश आ जाए या फिर तूफ़ान भी आ सकता है, तो वो फिर आगे व्लॉग में देखेंगे यार क्या होता है। फिलहाल हवा चली हुई है भाई साहब। ये देखो भाई साहब, गुलहरी यहाँ पर बैठी है सुकून से और तरबूज के बीज काट काट कर उनके अंदर से गुठलियाँ निकाल के खा रही है भाई साहब। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तरबूज के छिलके भी पड़े होंगे बीज के। ये चेक करो भाई साहब, ये इस तरह काट काट कर खाती रहती हैं, यहाँ पर आ जाती हैं सेहन पर। और फिलहाल ये इधर इस दरख्त पर भाग चुकी है मेरे डर की वजह से, क्योंकि मैं थोड़ा करीब गया हूँ ना। हवा भाई साहब इस तरह से तेज हो रही है और यहाँ पर ना घट्टा बहुत ज़्यादा उठ रहा है, क्योंकि ये सेहन पर रेत होती है और ये रेत बहुत ज़्यादा ऊपर उठती है और कानों में आँखों में भाई साहब सारे मुकम्मल तौर पर पुर हो जाते हैं। कान आँखों सारों मट्टी से पुर हो जाते हैं। मट्टी तो नहीं होती सॉरी यार, यहाँ पर ये होती है रेत। हमारे इलाके में रेत ज़्यादा है तो इससे सारे भाई साहब कान मुकम्मल तौर पर पुर हो जाते हैं जब इस तरह का तूफ़ान आता है ना तो। और यहाँ पर देखो भाई साहब फ़िलहाल हवा तेज हो चुकी है, लगता है तूफान आएगा। हवा से ना नीम के पत्ते भी गिरना शुरू हो गए और नीचे देखो यहाँ पर भाई साहब पत्ते ही पत्ते हैं और ये सारे पीली पीली पत्ते हैं। जो कमज़ोर हुए खड़े होते हैं ना वही गिरते हैं हवा से। जब थोड़ी तेज़ हवा चलती है ना तो फिर पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। आप भाई साहब देखो वो पूरी की पूरी फौज आ रही है पत्तों के नीचे भाई साहब। यहाँ पर देखो फौजें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है। फिलहाल मैं रवाना हो चुका हूँ कालक लेने के लिए। कालक पहचानते हो आप लोग क्या चीज़ होती है? मैं आप लोगों को आगे चल पर बताता हूँ कि कालक क्या चीज़ होती है। फिलहाल यहाँ से छलांग लगानी है। ये है एक खाल, आए हाय ये बड़ी सी खाल है यार। यहाँ पर देखो सारे इस प्लाट को पानी इसी के ज़रिए लगता है। वो ट्यूबवेल है यहाँ पर और फिर ऐसे पानी आता है इस खाल में। तो इस प्लाट की इस तरफ इस खाल के ज़रिए लगती है और दूसरी तरफ एक और खाल है, तो बीच में से एक बंधा दिया जाता है। बांधो तो फिर प्लाट दो हिस्सों में बट जाता है। फिलहाल यार चलते हैं कालक लेने। बाकी हवा थोड़ी बहुत चलती रही है और अब हवा जो है ना वो थोड़ी कम हो चुकी है। चल तो रही है अभी भी लेकिन कम हो चुकी है। और फिलहाल मैं ये इस तरह की जगह पर पहुंच चुका हूँ। ये है तरबूज का खेत। तो अब आप लोगों को बताता हूँ यार कि कालक क्या चीज़ होती है। ये देखो ये एक छोटू सा नन्नू सा तरबूज है ना, इसको हम लोग कालक ही बोलते हैं। ये इसका बनता है सालन, हम लोग इसका सालन बनाते हैं और काफ़ी मज़े का सालन होता है। तो ये आ गया इधर डोल में। इसी तरह की और तलाश करेंगे छोटे छोटे। ये तो बिल्कुल ही छोटा है ना, इसको नहीं तंग करना। इस तरह के जो होते हैं ना तकरीबन उन्हीं को उठाना होता है। तो यहाँ पर यार आगे चलकर और तलाश करते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर देखो इसको किसी परिंदे ने खाया हुआ है। यहाँ से ये चीज़ आ गई जी। ये मैंने इतनी सी कालकें ले ली हैं, अब इनको घर लेकर चलते हैं। बाकी यार यहाँ पर देखो ये इस तरह के बड़े बड़े तरबूज भी लगे पड़े हैं खेत में। तो ये भी कुछ दिनों के बाद यार पक जाएंगे और फिर आगे भी मज़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे। यहाँ पर देखो इस तरह के मुख्तलिफ रंगों के और मुख्तलिफ किस्मों के तरबूज हैं भाई साहब यहाँ पर। अब मैं जाऊँगा ट्यूबवेल के पास से होकर। पहले मैं आया था वो वहाँ से ऐसे घूम कर, अब मैं ऐसे आ गया हूँ यहाँ से। और ये इधर सामने घर है तो फटाफट से यार इनको ले चलते हैं, फिर सालन भी बनाना होता है। ये आ गई यहाँ पर भाई साहब। फिलहाल अपने सारे जानवर भेड़ बकरियाँ और गाय भैंस से साय के नीचे आराम कर रही हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बकरा ही बैर होता है, बाकी सारी भेड़ बकरियाँ अंदर होती हैं यार। इसको बाहर बांधते हैं, ये सबसे बड़ा है भाई साहब, इसी वजह से इसको बाहर बांधते हैं। और मुर्गे भी ना फिलहाल यहीं पर ही हैं जानवरों के पास, नीचे घुसे हुए हैं। जी देखो सारे नन्हे नन्हे चूजे भाई साहब, वो देखो सारे खुली के नीचे घुसे हुए हैं और बड़ा मुर्गा उधर भाग रहा है डर कर। अच्छा यार यहाँ पर जो गाय होती थी वो अब नहीं है, तो वो गाय कहाँ गई होगी? वो गाय है इधर अंदर कमरे में। तो भाई साहब उस गाय ने बच्चा दे दिया है फैनली, और बच्चा जो दिया है ना वो काफ़ी बड़ा बच्चा है। तो मैं आप लोगों को चल कर दिखाता हूँ यार, और काफ़ी प्यारा भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा बच्चा है भाई साहब। वो बच्चा 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 ये रहा भाई साहब, कितना बड़ा लग रहा है आप लोगों को। ये कल पैदा हुआ है, कल शाम को आया है, ठीक है ना। तो फिर कल मैंने यार व्लॉग में आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि यार पेपर वगैरह चल रहे हैं ना। तो फिर कल मैंने व्लॉग तकरीबन बनाया ही नहीं, बनाए तो हैं लेकिन वो आधे आधे थे, इसी वजह से फिर कल मैंने ये नहीं दिखाया। तो आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया भाई साहब। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कल का तो नहीं पैदा हुआ, लेकिन ये कल शाम को ही पैदा हुआ है। वैसे है बहुत ज़्यादा बड़ा भाई साहब। ये देखो ये बिछड़ी है बिछड़ी, और ये सुकून हासिल कर रही है। जैसे मैं इसके ऊपर ये हाथ फेरा हूँ ना, बैटिंग कर रहा हूँ, तो ये सुकून हासिल कर रही है भाई साहब।
और ये बिछड़ी है काफ़ी बढ़िया यार। मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं यार, उठाते नहीं, डिस्टर्ब नहीं करता इसको। ये इसकी पंजे में रस्सी फंसी हुई है। और सुबह एक बार हुआ यूँ इसके साथ, यहाँ पर थी एक मुर्गी बांध, यहाँ पर थी या पता नहीं यहाँ पर, मुझे पता नहीं, वो निकल गई भाई साहब नीचे से, बांध थी ना एक टोकरी के नीचे, और इसको उसने मारना शुरू कर दिया। और फिर भाई साहब इसने चीखना शुरू कर दिया बैं बैं, और इधर से ये इसकी माँ भी परेशान हो गई। तो फिर भाई साहब भाग कर आए हम लोगों ने देखा भाई साहब मुर्गी, इसको तो मारना शुरू किया हुआ था मुर्गी ने। और फिर हम लोगों ने ना मुर्गी को भगाया और फिर मुर्गियों को इधर बंद कर दिया इस कमरे में। इसको तंग कर रही थी भाई साहब, ये बेचारी चीख रही थी हकीकत में। मुर्गी ने इसको मारना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ये इधर गाय भी अब परेशान हो रही है। ये आप लोग देख लो सही तवज्जो से, कितना प्यारा सा बच्चा है भाई साहब गाय का। तो मैं आप लोगों को यार मुर्गियाँ दिखाता हूँ कि कहाँ पर बंद किए हैं हमने। मुर्गियाँ बंद किए हैं इस कमरे में यार, वैसे भी इस कमरे में ही बंद करनी पड़ी, और वजह भी थी, वो वजह भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कहाँ गई हैं। ये खड़ी है इधर, ये चीज़ चेक करो, मुर्गा और मुर्गी दोनों। बाकी अब बंद कर देते हैं। दूसरी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक मिनट। ये बंद हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखना दूसरी वजह क्या है। पहले इस ईंट को थोड़ा इधर करते हैं और दरवाज़ा मैं बंद करके बताता हूँ आप लोगों को। अब ये देखो, ये दरवाज़ा हो गया बंद, और यहाँ पे देखो ये कितने कितने सुराख पड़े हैं। यहाँ से मुर्गा और मुर्गी ठीक है बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन वो जो हमारा मुर्गा अपना है ना, वो पता है क्या करता था, यहाँ पर आ जाता था और फिर ऐसे भाई साहब अंदर फंस जाता था, मुर्गे के साथ लड़ता था, और जो अंदर वाला मुर्गा है ना फिर उसको मारना शुरू कर देता है इस तरह। वो मैंने तकरीबन हम लोगों ने देखा 1-2 बार फंसे इस तरह। अगर ना भी फंसे ना तो फिर यहाँ पर ख़तरा होता है और ज़्यादा किसी चोंच टूटने का। उस मुर्गे की चोंच पहले भी टूटी है, वो बड़ी मुश्किल से निकल रही है, और अगर फिर से टूट गई तो काम ख़राब होगा। इसी वजह से इधर बंद कर दिया है। यहाँ पर कोई इस तरह का मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत है तो सही, लेकिन ये कंट्रोल हो जाता है थोड़ा बहुत कपड़े देने से। ये भाई साहब बहुत बड़े सुराख हैं, और ये आकर 1-2 बार फंस गया मुर्गा, और वैसे भी लड़ता तो ख़राब होता है यार काम। चोंच टूटने का फिर से ख़तरा है, पहले भी उसकी चोंच टूटी हुई है और बड़ी मुश्किल से आ रही है, और फिर से ऊपर टूट गई तो काम और ख़राब हो जाएगा। बारिश यार नहीं आई, मौसम बिल्कुल ही साफ़ है, थोड़ी थोड़ी हवा तो अभी चल रही है, ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, दरख्त झूम रहे हैं, लेकिन हवा भी अब थम चुकी है, इतनी ज़्यादा हवा नहीं है, मौसम साफ़ है। तो आज भाई साहब बारिश नहीं आई और तूफ़ान भी नहीं आया, बच गए यार। मैं सोच रहा था क्या पता भाई सब तेज़ हवा चल जाए, लेकिन हवा भी नहीं चली और निज़ाम ठीक है। और आज के सलाह को भी मेरे ख्याल से यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए भाई साहब। बिछड़े ने सॉरी गाय ने बच्चा दे दिया यार, और काफ़ी बड़ा बच्चा है भाई साहब, बिछड़ी है बिछड़ी। तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे आगे जा कि इसका क्या होता है। फ़िलहाल भाई साहब व्लॉग्स नहीं आ रहे, रोज़ाना नहीं आ रहे, लेकिन जब ये वाला व्लॉग अपलोड होना ना उसके बाद व्लॉग्स रोज़ाना आएंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर पेपर भी नज़दीक हैं, अब यार सिर्फ 4 पेपर बच गए हैं, एक वाला पेपर आ जाए और फिर बाकी रह गए 3, ठीक है ना। तो फिर 3 भी हो जाएंगे, उन तीनों में छुट्टियाँ यार, तो फिर व्लॉग मैं बनाता रहूँगा। हैं भी आसान, 2 इस्लामियात के हैं, एक इस्लामियात लाजमी और एक अख्तियारी का और एक सिर्फ फ़ारसी का, बस ये 3 आसान रह गए हैं। तो इसी वजह से व्लॉग्स फिर डेली आते रहेंगे, ठीक है ना। तो बस यार मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए साथ किसी नए अंदाज में। मैं दुआ तब तो मैं रहा अपने अल्लाह की ज़मान में। अल्लाह हाफिज़।